नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2023 के 200 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसपीडी के बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की घोषणा की है? तो लाडली बहन योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह उनका नाम है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड की झांकी ने जो है पहला पुरस्कार जीता है 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है 31 जनवरी 2023 को? तो मुरली विजय के द्वारा घोषणा किया गया है। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूके को नामित किया गया है। यूके को नामित किया गया है। किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी 2023 को? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा मनाया गया है। और जो भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1 फरवरी 1977 को होता है। 1 फरवरी 1977 को स्थापना होता है। किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है मेघनाद देसाई के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो ये किया गया है यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। जो अल मिनहाद शहर है, इसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो जो समता कुंभ है, ये तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत में जीता है। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी घोषित की है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो हैदराबाद है। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल देश में जो है अडानी ग्रुप के द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी की नियुक्त हुई हैं। इक्वेटोरियल गिनी जो अफ्रीका का एक देश है। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को नियुक्त किया है मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसे दोबारा देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2 फरवरी 2023 को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से
सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक जीएसटी जो है महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो मुंबई के द्वारा मेज़बानी किया गया है। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में साझेदारी की है। डेनमार्क आपका एक यूरोपियन देश है। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका के द्वारा जो है 30 वर्ष बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला गया है। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल के द्वारा जो है राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता गया है। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो को शामिल होने का स्वागत किया है भारत देश ने। कांगो आपको याद रखना है कि एक अफ्रीकी देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट पॉइंट है, लुमिनियस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड राज्य में बनाई जाएगी। किस देश ने अपना करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये घोषणा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू किया गया है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा, सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और इसका जो कुछ इवेंट है ये दिल्ली में भी हुआ है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 10,000 नए MES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम बन गया है। एर्नाकुलम बन गया है जो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। याया तोसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा याया तोसो को। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया देश से है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा जीता गया है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा जीता गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है 6 फरवरी 2023 को। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु शहर में किया है। 6 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्राज़ील जो है 6 फरवरी
2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण मेंबर बन चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू किया गया है, इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास विकसित करेगा स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल को। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भारत देश से इनका संबंध है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो इंदौर बना है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इंदौर बना है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 7 फरवरी 2023 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। इनका संबंध भारतीय अमेरिका से इनका संबंध है। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी महिला हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। मोंटी देसाई का संबंध भारत देश से है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ की घोषणा की है? तो म्यांमार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बृहस्पति बन गया है। बृहस्पति के कुल 92 उपग्रह हैं। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है 8 फरवरी 2023 को। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो जीता गया है राखी कपूर के द्वारा जीता गया है। केनरा बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है केनरा बैंक का MD और CEO। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? तो ये किया गया है म्यांमार और रूस के बीच में साइन हुआ है। म्यांमार और रूस के बीच में साइन हुआ है। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो TCS को शामिल किया गया है। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और आपको याद रखना है कि ये विकेट कीपर बैट्समैन थे पाकिस्तान के। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 5वीं खुराक देने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया है। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है और इसका फाइनल किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका फाइनल जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इसे दोबारा देखिएगा, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो जारी किया गया है सलमान रशीदी के द्वारा जारी किया गया है। किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरिया नायगम को नामित किया गया है। इनका संबंध भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। 9 फरवरी
2023 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? तो मोबीक्विक बन गया है, मोबीक्विक बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। किसे लगातार छठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया है। ATD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद में शुरू हुआ है, इसे दोबारा देखिएगा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका का एक कंट्री है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन दोस्त है ये शुरू किया गया है भारत देश के द्वारा। ठीक है, भारत देश के द्वारा शुरू किया गया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद, ठीक है, तुर्की और सीरिया में जो है भूकंप आने के बाद जो है राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये जीता गया है अदिति अशोक के द्वारा। अदिति अशोक के द्वारा जीता गया है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी को श्रद्धांजलि दी है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है और जो पहला स्थान है जर्मनी को मिला है। पहला स्थान जर्मनी को और भारत को 10वां स्थान दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जो अकाबा को चुना गया है। VVI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जो अकाबा को चुना गया है। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो मिट्टी के साथ में साझेदारी की है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलिना फानचिनी का निधन हुआ है? इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इटली से, इनका संबंध इटली से है। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो A.B.K. प्रसाद को प्रदान किया गया है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ में डील की है? तो ये डील किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जो एयर इंडिया है 500 नए विमान खरीदेगा, इसके लिए डील जो है एयरबस और बोइंग से किया गया है। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो R. अश्विन बने हैं। और पहले कौन है? तो पहले मुथैया मुरलीधरन है, जिनका संबंध श्रीलंका से है, जबकि R. अश्विन का संबंध भारत देश से है। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में खोजा गया है। मूक मेढक की नई प्रजाति तंजानिया देश में खोजा गया है। तंजानिया अफ्रीकी देश है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये प्रस्तुत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। बहुत ही अच्छा पहल है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने जो है अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को दिया है। मॉरिशस को दिया है। किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 13 फरवरी 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 136वां मिला है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 136वां स्थान दिया गया है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है, जो जर्मनी की पूर्व में चांसलर थी। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कटक में किया गया है। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया था? तो न्यूजीलैंड को लिया था। न्यूजीलैंड को लिया था। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो तरुणदीप राय के द्वारा जीता गया है। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की देश के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट माई गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र आपके शीर्ष पर रहता है। दूसरा स्थान हरियाणा को मिलता है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिलता है। पहला महाराष्ट्र को, दूसरा हरियाणा को, तीसरा मध्य प्रदेश को मिलता है। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, और इसका जो कुछ इवेंट है ये दिल्ली में भी हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यादी महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। किसने WPL वुमेन्स प्रीमियम लीग में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो ये हासिल की है स्मृति मंदाना, और इन्हें खरीदा गया है बेंगलुरु टीम के द्वारा खरीदा गया है, RCB के द्वारा खरीदा गया है। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उनका नाम क्या है? तो रयाना बरवानी उनका नाम है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में आयोजित किया गया है। डोरिन रेसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है डोरिन रेसियन को। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पुणे करेगा। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो जो आपके एयरबस है इसका संबंध फ्रांस देश से है। ठीक है, इसका संबंध आपके फ्रांस देश से है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो लद्दाख के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो लद्दाख राज्य के द्वारा किया गया है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का
फैसला किया है। तो ये जो फैसला किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा पीएम श्री योजना को लागू करने का फैसला जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है तो हरियाणा के पुलिस को प्रदान किया है। इसे नोट कीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। इसे दोबारा भी देख लीजिएगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा के पुलिस को प्रदान किया है। 15 फरवरी 2023 को कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। जो इक्वेटोरियल गिनी है अफ्रीका महादेश में एक देश है। 15 फरवरी 2023 को पहली G20 पर्यावरण और जलवायु अस्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसका नाम क्या है? सिंकुला टनल, ठीक है। कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में दे दी है। लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो दीप्ति शर्मा उनका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? किसने जो है रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? तो जीता गया है अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी के द्वारा जीता गया है। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। पहला पाकिस्तान का लाहौर है, दूसरा भारत का मुंबई है, तीसरा अफ़गानिस्तान का काबुल है। किसे केरल के कक्का टिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को केरल के कक्का टिटल पुरस्कार से जो है सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में किया है। कहाँ पर किया है? फिजी में किया है। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और चिली ने किया है। भारत और चिली ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन भारत और जापान, और वीर गार्जियन ये भी आपके भारत और जापान के बीच में ही होता है। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नील मोहन। याद रखिएगा, जो यूट्यूब के CEO हैं उनका नाम है नील मोहन। इनका संबंध है, इनका संबंध तो आपके अमेरिका से है, लेकिन आपको याद रखना ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से किसने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो चेतन शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD के साथ में मिलकर जो AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है।
जबकि BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाइयाँ पहुँचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किया है, एम्स ऋषिकेश ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है OECD के सेवा व्यापार प्रबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें जापान आपके शीर्ष पर है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो जापान शीर्ष पर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पंजाब में शुरू हुआ है। ठीक है, पंजाब में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो ये प्रतिबंध कतर के द्वारा हटाया गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MB सुचिंद्र कुमार बने हैं, MB सुचिंद्र कुमार बने हैं। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो यह पारित किया गया है, स्पेन देश के द्वारा पारित किया गया है। 18 फरवरी 2023 को जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से बढ़ेगी। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहता है। इसमें भारत को 65वां स्थान दिया गया है। किस बैंक ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आधार मित्र, उसका नाम है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से बोलते हैं, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा, UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिले पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जीता गया है। इसका संबंध केरल से है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कतर के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत और जो उज्बेकिस्तान का जो प्रशिक्षण अभ्यास है डस्टलिक, ये आपके भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ था और ये आपके समाप्त भी हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड देश से इनका संबंध है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2023 को? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी 2023 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होता है? तो 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को। किसे नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का CEO जो है BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। VBI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। रुचिरा कंबोज को चुना है। किस देश ने होसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है।
किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो जीता गया है कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है, कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जयपुर में आयोजित किया गया है। 21 फरवरी 2023 को किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, बंगाल को 9 विकेट से हराकर। फिर से बोलते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है, बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निर्धन हुआ है? तो ये गुजरात के पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है ला गणेशन ने। ठीक है, ला गणेशन ने। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है? तो जयपुर में आयोजित हुई है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? तो हरियाणा राज्य में बन रहा है, हरियाणा राज्य में बन रहा है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है तो RRR मूवी को चुना गया है, RRR मूवी को चुना गया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR बने हैं, विघ्नेश NR बने हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? मुकाब की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है मुकाब की घोषणा की है? ये घोषणा सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी के द्वारा किया गया है। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। इसे दोबारा देखिएगा। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो ये आपको याद रखना है कि जो टाइटल स्पॉन्सर अधिकार ये प्राप्त किया गया है टाटा समूह के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, टाटा समूह के द्वारा प्राप्त किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 2023 का ज्ञान पप्पन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी मधुसूदन नायर को जो है 2023 का ज्ञान पप्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट बन गया है। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास कंपनी बन गया है। ठीक है, सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बन गया है? तो एडिडास कंपनी बन गया है। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो सिएट शहर बन गया है। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है?
तो ये लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। वीवीआई पॉइंट है, इसे मार्क कीजिएगा। किसने? मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा, ठीक है। जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अफसा खान को नियुक्त किया है। अफसा खान को नियुक्त किया है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सेशल्स ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सेशल्स ने किया है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था। इसमें आपको याद रखना है कि जब वोटिंग हो रहा था तो भारत देश इसमें अनुपस्थित रहा था। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रखा गया है। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को नामित किया गया है। इनके बारे में याद रखिएगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो फरवरी महीने से संबंधित जितना भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।